देखिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसको कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। सबसे पहले इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। क्या है? यह एक प्रॉपर्टी है किसका? मटेरियल का। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई भी पदार्थ का यह एक गुण है ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिएक्शन। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आकर्षण बल और क्या है, विकर्षण बल को क्या करता है? फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है। यह आकर्षित मतलब आवेश कोई भी चीज को क्या करेगा? अपने ओर। विद्युत आवेश विद्युत आवेश के कारण एक दूसरे को क्या करेगा? अपने ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा, या आवेश को दूसरे तरफ क्या करेगा? विकर्षित करेगा। ठीक है। समान आवेश में क्या होगा? समान आवेश में होगा विकर्षण, मतलब विकर्षण मतलब रिपल्सन होगा। ठीक है। और अलग अलग आवेश में क्या होगा? आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसको क्या कहते हैं? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम्ब। इसका क्या है? ऐसा यूनिट जो होता है कूलम्ब होता है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसी का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब। क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। इसको ध्यान रखिएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इसे 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। उसका देखेंगे चार्ज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह लॉ कंजर्वेशन के मतलब चार्ज के कंजर्वेशन के किसको क्या करता है? फॉलो करता है। इसके संरक्षण के नियम का फॉलो करता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इसको कभी कभी कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और कभी कभी स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। अभी हम देखेंगे चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। क्या? चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए एडिशन ऑफ चार्ज। क्या है? एडिशन ऑफ चार्ज। अगर किसी क्षेत्र में Q1 Q2 Q3 ये सब क्या करेगा? कार्य करेगा। क्या करेगा? कार्य करेगा। तो उस क्षेत्र का क्या होगा? उस क्षेत्र का टोटल जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ Q1 Q2 Q3। क्या है? तीनों का बीजीय योग के बराबर होगा। Q1 Q2 प्लस Q3। इसको लिख सकते हैं एगो सीधे Q मान लीजिए, उसको आप लिख लीजिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ पे अलग अलग चार्ज क्या कर रहा है? काम कर रहा है। एक थोड़ा अलग अलग चार्ज एक थोड़ा। तो इस एरिया पर जो टोटल Q जो होगा चार्ज, इस एरिया के चार्ज जो टोटल Q है वो इसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। क्या होगा? इसके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को नहीं नाश हो सकता है, नहीं क्या हो सकता है? नहीं नाश हो सकता है, नहीं उसको फिर से बनाया जा सकता है, या उसका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? उसका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, या फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता, फिर से क्या करता है? ड्राइव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नॉट ड्राइव और नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या है? नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको आप लोग समझिएगा। चार्ज को क्या है? यह जो काम करेगा उसके संरक्षण के सिद्धांत पर। यह हमेशा बैलेंस किससे होगा? अगर एक पॉजिटिव है तो एक क्या होगा? निगेटिव होना चाहिए। क्या है? एक नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों के मिलने पर क्या होगा? दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसका क्या होगा? टोटल जो रिजल्टेंट चार्ज जो होगा Q इक्वल टू 0। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस चार्ज। क्या होगा? बैलेंस। क्या एक दूसरे से संतुलित, इसमें कोई आवेश नहीं होगा, यह न्यूट्रल हो जाएगा। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव होगा। इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q1 इक्वल टू Q2 मतलब मैग्नीट्यूड नेचर एगो होगा, एगो पॉजिटिव होगा, एगो निगेटिव होगा। क्या होगा? एगो पॉजिटिव होगा, एगो निगेटिव होगा। दूसरा है, और इसका क्या होगा? नहीं डिराइव होगा, नहीं डिस्ट्रॉयड होगा। क्या होगा? इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्या करेगा? संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करेगा। कौन? आवेश। यह इसका दूसरा नियम है। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको ना मतलब क्वांटाइज ये रहेगा इस रूप में। ये चार्ज जो होगा, चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं Q इक्वल टू Ne के द्वारा। Q इक्वल टू Ne के द्वारा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो N और E क्या है? मतलब
इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अगर n यहाँ पे चेंज करेंगे, n यहाँ पे चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक का, या इसका क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, वो पढ़ाए हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको कहते हैं। इट इज ऑलवेज क्वांटाइज, क्या होगा, यह हमेशा क्वांटाइज रहेगा, क्या होगा, क्वांटाइज रहेगा, पॉकेट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग जान जाएंगे। तो इसको देखिए, समझिए, और कुछ पॉइंट्स है, इसको लिखना है तो आप लोग अपने मन से क्या सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, इफ नंबर ऑफ चार्जेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी दे इन द टोटल रिजल्टेंट चार्जेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ Q1 Q2 एंड Q3, तीनों चार्जों के योग के बराबर होगा। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझ के। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग 12th में आ गए हैं तो थोड़ा इतना भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। मेन चीज़ है इसको समझना, और चार्ज इतना बड़ा टॉपिक नहीं, आगे कूलम्ब्स लॉ है, गॉस थ्योरम है, इस सबको आगे देखिए, समझिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। धन्यवाद।